नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है वो काफ़ी अहम हो जाता है हर पुरुष के लिए। पेनिस में इरेक्शन का मामला जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा संगीन होता है। कहीं भी अगर इसमें दिक्कतें आने लग जाती हैं तो व्यक्ति एंग्जायटी से भर जाता है, उसकी पूरी लाइफ कहीं न कहीं डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने पेनिस में इरेक्शन के लिए यानी कि आप अपने लिंग में तनाव को किस तरह से बढ़ा सकते हैं सिर्फ 30 दिनों के अंदर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। जब बात आती है पेनिस में इरेक्शन की तो इसके लिए कई सारे मापदंड हो सकते हैं जो वजह बन जाते हैं आपके पेनिस में इरेक्शन की कमी के। यानी कि सबसे पहला जो कारण देखा जाता है वो होता है मास्टरबेशन की हैबिट का होना। यानी कि आपको जो हस्तमैथुन की लत पड़ जाती है, आप जो मास्टरबेशन की एडिक्शन में पड़ जाते हैं, ये सबसे बड़ी दिक्कत पैदा कर देता है आपके इरेक्टाइल की प्रॉब्लम की, आपके लिंग में इरेक्शन की प्रॉब्लम के लिए। यानी कि जितना भी आप मास्टरबेशन करते चले जाते हैं, आप एक यंग एज से, अर्ली एज से आप इसको स्टार्ट करते हैं और फिर आप इसको इतना ज़्यादा करते हैं कि आप एक दिन में 3-3, 4-4 बार रिपीटेड मास्टरबेशन करना शुरू कर देते हैं। जिसकी वजह से आगे जाके आपको समस्याएँ बनने लग जाती हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, आपके लिंग में इरेक्शन की, और फिर आपको समझ में आता है कि काश मैंने ये मास्टरबेशन की हैबिट को नहीं अपनाया होता, काश मैं इन चीज़ों में नहीं पड़ा होता। तो सबसे पहला जो कॉज़ देखा जाता है मास्टरबेशन की हैबिट का होना। अगर आप अपने इरेक्शन को प्रॉपर करना चाहते हैं, उसे बरकरार रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इस हैबिट को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आप मास्टरबेशन कर रहे हैं, आप रेगुलर मास्टरबेशन कर रहे हैं, रिपीटेड मास्टरबेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले इस पे विराम लगाने की ज़रूरत है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको इसके बिना कंट्रोल नहीं होता, कुछ चीज़ें नहीं होती, तो उसका एक ज़रिया ये है कि आप फिर किसी पब्लिक प्लेस पे चले जाइए जब भी आपका मन करे। लोगों से बात करना शुरू कीजिए, अपनी हॉबी वाली चीज़ें कीजिए। आपको डांस करना पसंद है, आप डांस कीजिए। आपको सिंगिंग पसंद है, आप सिंगिंग कीजिए। आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, आप म्यूज़िक सुनिए। आपको किताबें पढ़ना पसंद है, आप किताबें पढ़िए। आप स्पोर्ट्स भी खेल सकते हैं। मतलब आपको जो भी आपकी रुचि की चीज़ें हैं, आप उसको कीजिए, उसको अपनाइए, और उसको क्या होगा इससे कि आपके जो डाइवर्जन है, वो वहाँ से हट के यहाँ हो जाएगा। यानी कि आपके जो बैड हैबिट है, आपका जो मास्टरबेशन की जो हैबिट है, जो लत है, उससे आप काफ़ी हद तक बच पाएँगे, जब आप अपनी और रुचि दूसरी चीज़ों में डाइवर्ट कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अकेले खुद को मत छोड़िए, क्योंकि खाली घर शैतान का होता है। तो जब भी आप खाली होंगे, आप इस चीज़ में पड़ जाएँगे। तो मास्टरबेशन की हैबिट से थोड़ा-सा दूर रहिए, कम कीजिए, और हो सके तो केवल सेक्सुअल प्लेज़र को स्टिमुलेट करने के लिए कभी-कभी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन इसे रेगुलरली यूज़ मत कीजिए, अगर आप अपने लिंग में इरेक्शन चाहते हैं तो। दूसरी चीज़ की बात कर लेते हैं, एक्सरसाइज़ करना हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी अहम हो जाता है। लेज़ी रवैया बिल्कुल इख्तियार मत कीजिए। आप अपने शरीर में जितनी मेहनत करेंगे, जितना फिज़िकली आप फ़िटनेस को आप रखेंगे, उतना ही आपकी स्किन स्ट्रेच होगी, आपकी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो प्रॉपर्ली काम करना शुरू करेंगी, और आपके ऑर्गन्स भी प्रॉपर तरीके से काम कर पाएँगे। और फिर आपका जो इरेक्शन है वो भी बेहतर रहेगा। तो ये सबसे अच्छा विकल्प होता है कि आप एक्सरसाइज़ कीजिए, आप रनिंग कीजिए, आप जॉगिंग कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, आप मेडिटेशन कीजिए। लेकिन सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल को बिल्कुल चेंज कीजिए और फिज़िकली फ़िटनेस को बरकरार रखिए, ज़रूर कीजिए। तीसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो एक और चीज़ जो होती है वो होती है डाइट। आपकी जो डाइट होती है वो भी काफ़ी मैंडेटरी हो जाती है इन सारी चीज़ों के लिए। तो आप क्या न्यूट्रिशन वैल्यू ले रहे हैं ये भी बहुत मैटर करता है। तो आप जितनी भी फाइबरस डाइट होती हैं वो लीजिए। आप मल्टीग्रेन दलिया खाइए, आप दालें खाइए, आप मूँग खा सकते हैं, आप फलों का सेवन कर सकते हैं, आप जितनी ग्रीन लीफ़ी वेजीज़ आती हैं उनका सेवन कीजिए, भरपूर मात्रा में इसमें आयरन आपको मिलता है। साथ ही आपको विटामिन डी को भी लेना चाहिए, विटामिन डी आपको सूरज की रोशनी से मिल जाता है। ये भी आपके स्पर्म के लिए, आपके इरेक्शन के लिए, आपके लिंग में तनाव के लिए काफ़ी बेहद अहम रोल अदा करता है। तो इन सारी चीज़ों को इनटेक कीजिए। ज़िंक का सेवन आप ज़रूर कीजिए। ज़िंक आपको कई चीज़ों से मिल जाता है। ज़िंक आपको ऑयस्टर से मिलता है, सी फूड से मिलता है, फ़िश में मिल जाता है, एग में मिल जाता है, आपको पम्पकिन सीड में भी ज़िंक मिलता है, आपको चिया सीड्स में मिल जाता है, आपको फाइबर वाली डाइट जो होती है उसमें भी आपको ज़िंक मिलता है। तो जो डाइट होनी चाहिए वो इसी तरह की होनी चाहिए, ताकि आपको जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो पूरी मिले, और आपका जो इरेक्शन की जो प्रॉब्लम है, आपके लिंग में जो तनाव की प्रॉब्लम है, वो काफ़ी हद तक दूर हो सके। तो इन सारी चीज़ों को अप्लाई कीजिए आज से और अभी से, और फिर आप देखिए आपके जो इरेक्शन की प्रॉब्लम है वो महज़ 30 दिनों के अंदर पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके और भी कोई सवाल हैं मेल इनफर्टिलिटी के रिगार्डिंग या इस विषय के रिगार्डिंग, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपने सवालों को, अपने प्रश्नों को, अपनी क्वेरीज़ को आप भेज सकते हैं। इसके अलावा आप कोई ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं तो आप हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।